नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका। अगर वे उस दिन पांडवों को जुआ खेलने से रोक लेते तो ना तो द्रौपदी का घोर अपमान होता और ना ही महाभारत जैसा भयंकर युद्ध होता। दोस्तों, ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। दोस्तों, उद्धव भागवत में हमें ऐसे ही कई प्रश्नों का उत्तर मिलता है। इसमें उद्धव और भगवान श्री कृष्ण के मध्य हुए संवाद में उद्धव भगवान श्री कृष्ण से ऐसे ही बहुत से प्रश्न पूछते हैं। उद्धव कहते हैं कि हे कृष्ण, आप पांडवों के प्रिय मित्र थे। बांधव के रूप में उन्होंने सदा आप पर पूर्ण भरोसा किया है। कृष्ण, आप महाज्ञानी हैं। आप वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य किया है? आपने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? चलो ठीक है, मान लिया आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद तो रोक ही सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे। आपने वह भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को भी दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर ही सकते थे। अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप पासे धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो ही चुकी थी। तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के शरीर को बचाने का दावा किया, लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसे एक आदमी घसीटकर सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का शील क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की सहायता नहीं की तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय में सहायता नहीं की तो क्या फायदा? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रुंध गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, ये संसार का नियम है कि जीत हमेशा विवेकवान की ही होती है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव ये सुनकर बहुत हैरान हो गए। उनको हैरान देखकर भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था। इसलिए उसने जुआ खेलने के लिए अपने मामा को उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। जरा विचार करो कि अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को जाने दो, उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें क्षमा किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की, और वह यह कि उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया था। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ कर दिया। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि नाम की गुहार लगाई, तब मुझे उसके शरीर की, उसकी लाज की रक्षा करने का अवसर मिल गया।
जैसे ही उसने मुझे पुकारा, मैं बिना देर करता हुआ वहां पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरा क्या दोष है? इस पर उद्धव बोले, कहना आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा। इसका अर्थ हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वतः नहीं आओगे? कृष्ण जी मुस्कुराए और उद्धव से बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हरेक का जीवन उसके स्वयं के कर्मफल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा होता है देखता रहता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। उल्हाना देते हुए उद्धव बोले कि वाह कृष्ण वाह, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे समीप खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों, हमारे सभी पापों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। क्या आप यह चाहते हैं कि हम भूल करते रहें और पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? ये सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे समीप साक्षी के रूप में हर क्षण, हर समय, हर पल मौजूद हूँ, तो क्या तब भी तुम कुछ गलत, कुछ अनुचित कर पाओगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम ये भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि तुम मुझसे छुपकर भी कुछ कर सकते हो, तभी तुम कठिनाइयों में फंसते हो। धर्मराज का अज्ञान यह था कि उसने यह माना था कि वह मेरी जानकारी के बिना भी जुआ खेल सकता है। अगर उसने यह समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या फिर भी युधिष्ठिर ऐसी भूल कर सकता था? उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए और प्रभु श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य है। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी एक भावना है, किंतु जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। किंतु गड़बड़ तब होती है जब हम इसे भूलकर संसारिकता में डूब जाते हैं और ये समझ बैठते हैं कि हम भगवान से छिपकर भी कोई कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आपके बहुत से सवालों का जवाब मिल गया होगा, और अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।